स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। अगर आप अपने लाइसेंस में एड्रेस बदलवाना चाहते हो या एड्रेस में करेक्शन कराना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। अब स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए किस स्टेट से आप प्रोसीड करना चाहते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस पे आप क्लिक कर सकते हो या स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। अब अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के बॉक्स पे क्लिक करके गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से लाइसेंस डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका नया एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आरटीओ ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर मोबाइल पहले से ही डल के आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो। अगर आप ईमेल आईडी ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो वो आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब अगर आपके में कन्फर्म या प्रोसीड का आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अब हमारे केस में एड्रेस का भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसा ही एड्रेस डालेंगे जैसा लेफ्ट साइड में है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही डालना हमको, जैसा लेफ्ट साइड में है उसके अकॉर्डिंग राइट साइड में डालेंगे। तो जो आपका नया एड्रेस है वो आगे आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही डालिएगा जैसा लेफ्ट साइड में ऐसा ही राइट साइड में आप डालिएगा। ऊपर और नीचे का एड्रेस अगर सेम है तो वो आप सेलेक्ट करके सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो एड्रेस सेम हो जाएगा। अब कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक करोगे। आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। आधार से जो मोबाइल लिंक ओटीपी उस पर चला जाएगा। ओटीपी डाल के प्रोसीड करके आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आप विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हो, विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर की लास्ट की 4 डिजिट आपको दिख जाएगी। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसा राइट साइड में कैप्चा डल रहा है ऐसा ही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालोगे, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल वाला बॉक्स पे ऑटोमेटिकली क्लिक होके आ गया है। अगर नहीं हुआ है क्लिक तो इस पे क्लिक करके क्लिक आप कर सकते हैं। तो हमारे केस में पहले से ही क्लिक होके आ गया है। प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सा एड्रेस चेंज करना चाहते हो। परमानेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, प्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, और दोनों करना चाहते हो तो बोथ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं बोथ दोनों करना चाहता हूँ, दोनों सेम रखना चाहता हूँ तो बोथ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा। और प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सिंपली आपको क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो एड्रेस इस तरीके से सेम हो जाएगा। तो आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका नया एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा और उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद ये सभी डिटेल डाल के कन्फर्म पे जब आप क्लिक करोगे, अब इस तरीके से आ जाता है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ जाता है। किस तरीके से आपको इन ऑप्शनों पे क्लिक करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको दोनों आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गए हैं या फिर कोई मस्कुलर डिफेक्ट है या फिर हाथ या पैर को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से मोटर व्हीकल ड्राइविंग के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो बॉक्सेस है इन पे क्लिक कर दीजिएगा एग्री करने के लिए। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। जैसा राइट साइड में कैप्चा डल रहा है सेम ऐसा ही कैप्चा आपको डालना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इनकम्प्लीट प्रोसेस कंप्लीट करोगे या एप्लीकेशन का स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी इसका मैसेज आपके मोबाइल पे भी चला जाएगा एप्लीकेशन नंबर से रिलेटेड। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्टेड दिख जाएगा, कौन कौन सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया। तो हमने चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अप्लाई किया है तो वो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे हमारे केस में ड्राइविंग लाइसेंस और करंट एड्रेस प्रूफ हमको अपलोड करना है। राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है वो दिख जाएगा। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर आपके केस में नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं तो इस केस में प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए। अगर आपके केस में इस तरीके से नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस / कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ एमएल ऑफिस, तो उस केस में घर बैठे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आपके में इस तरीके से आ रहा है या एक लाइन में स्टेटस आ रहा है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये स्टेप हमको कंप्लीट करने हैं। आपके केस में इन स्टेपों में से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमको पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। अब करंट एड्रेस प्रूफ हम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रूफ आपको दिख जाएगा। इन प्रूफों में से कोई सा भी एक प्रूफ आप करंट एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड में करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे इशूड बाई, इशू डेट,
वो सब आप यहाँ पे डाल दीजिए। इशूड बाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, GOI हमने यहाँ पे शॉर्ट में डाल दिया है। आधार कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, तो GOI यहाँ पे डाल दिया है। इशू डेट डाल दीजिए, किस डेट में इशू हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजे से यहाँ पे डाल सकते हो, अप्रोक्स डेट यहाँ पे डाल सकते हो आप। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में तो जो भी एड्रेस प्रूफ आप अपलोड करना चाहते हो तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान आपको ये रखना होगा उस पर आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ अपलोड कर रहे हैं उसकी फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, प्रिंट उसका निकाल लीजिएगा और उस पर अब आप अपने सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्मेट की बात करें JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। साइज उसका 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। तो सेलेक्ट करके सिंपली अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे आपको, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर गलत डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लाइसेंस अपलोड कर लेते हैं। तो लाइसेंस जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, तो TDI यहाँ पे डाल दिया है, इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। अब जब सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। अब पेमेंट का मैं आपको बता देता हूं। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। एड्रेस चेंज का हमारे केस में 200 रुपये चार्ज लग रहा है। फॉर्म 7P जो ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा, प्रिंट होके आएगा, उसका 200 रुपये चार्ज लग रहा है। तो टोटल 400 रुपये की हमको पेमेंट करनी है। यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन दिख रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कैप्चा है यहाँ पे डालिएगा और पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। SBI मल्टी बैंक पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नाम डाल देंगे, किसके नाम पे कार्ड है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे कार्ड नंबर डालें, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालें। कार्ड के पीछे आपको CVV की 3 डिजिट दिख जाएगी, वो यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करोगे। कार्ड से जो मोबाइल लिंक है OTP या कोड चला जाएगा, वो यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा किस सर्विस का कितना पेमेंट लगा है। तो DL एड्रेस चेंज का 200 रुपये चार्ज है। फॉर्म 7 फीस जो ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा उसको 200 रुपये चार्ज, टोटल 400 रुपये की पेमेंट हुई है। अब यहाँ पे मेंशन है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको RTO ऑफिस जाना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेके जानी है। पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हो फीस पेमेंट्स पे क्लिक करके। पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो फीस पेमेंट्स पे क्लिक करके उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे, एक कैप्चा यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं।
एप्लीकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से आपको निकालनी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। राइट साइड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप निकाल सकते हैं। और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस जाके वेरीफाई आप करा दीजिएगा। मंडे टू सैटरडे किसी भी डेट में चले जाइएगा और वेरीफाई वहां पे करा दीजिएगा। जैसे ही वहां पे आप सक्सेसफुली वेरीफाई करा दोगे, उसके बाद यहाँ से स्टेटस देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो उसमें दिख जाएगा आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। स्क्रूटनी बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन अप्रूवल में चली जाती है। जैसे ही लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो लाइसेंस डिटेल आप ऑनलाइन देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, जो एड्रेस अपडेटेड हुआ है नया एड्रेस दिख जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है लाइसेंस वाली। जैसे ही अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट होता है तो लाइसेंस प्रिंटिंग में चला जाता है। जैसे ही प्रिंट कंप्लीट होता है तो डिस्पैच में जाता है। डिस्पैच कंप्लीट होने के बाद एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ जाता है, या स्टेटस में देखोगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। उससे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर पहुंचा है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने पोस्ट ऑफिस में भी दे सकते हैं कि सर इस नाम का ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, जैसे ही आए तो आप इस एड्रेस पे डिलीवर करा दीजिएगा, तो वो कर देंगे। बाकी ये पूरी जानकारी है। लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। कोई आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।